सो वेलकम बैक योर इन नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में हम लोग आगे हैं। आई होप आपने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा। उस पहले पार्ट में हमने तांत्रिक ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन और पौराणिक ट्रेडिशन के बीच में डिफरेंस समझा था। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग अलवार एंड नैनार्स के बारे में, जो तमिलनाडु से बेस्ड है। अब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम कैसे साउथ से शुरू करेंगे, नॉर्थ की साइड में जाएंगे, और भारत के अंदर दूसरे धर्म भी जिस तरीके से आए थे उनमें किस तरीके से ट्रेडिशन चेंज हुआ था वो भी हम समझेंगे। देखो, कभी भी अगर हम भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करते हैं ना, तो जो समाज का हिस्सा दबा हुआ है ना और वो इवॉल्व हो रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादातर उसके बारे में ही हम स्टडी करते हैं। क्योंकि कारण ही यही है कि अगर जो समाज के समृद्ध वर्ग हैं, अच्छे वर्ग हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का शोषण ही नहीं हुआ है, तो उनके बारे में वैसे भी क्या कहते हैं इतिहास आपको नहीं बताएगा। अब क्योंकि हम भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशन एक तरीके से परंपरा है और यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है। तो हमने वैदिक ट्रेडिशन में पता लगाया था कि किस तरीके से महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, और ना ही यज्ञ करने की परमिशन थी, और ना ही देवी देवताओं को पूजने की परमिशन थी। पौराणिक के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ और ब्राह्मण ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू करा। वैदिक ट्रेडिशन के साथ साथ तांत्रिक ट्रेडिशन बिल्कुल ही उसको अपोजिट था। तांत्रिक ट्रेडिशन में लोग देवियों की पूजा करते थे और वो लोग वेदों को नकार दिया करते थे। तो ऐसे ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई पौराणिक कल्चर के टाइम पीरियड में साउथ के अंदर, जहाँ पर लोगों ने ये देखा कि समाज के कुछ लोग जो धर्म को या कल्चर को डोमिनेट करते थे और कहते थे कि मंदिरों के अंदर या भगवान को पूजा करने की परमिशन आप लोगों की नहीं है। पर साउथ में इन लोगों ने ऐसा मूवमेंट शुरू करा कि ज़्यादातर जो निचली क्लास के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, वो इन लोगों के साथ जुड़ना चालू हो गए। तो वो है नन अनदर देन अलवार्स एंड नैनार्स। दोस्तों, ये कोई नाम नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये है ग्रुप ऑफ पीपल्स का नाम। अलवार वो लोग हुआ करते थे जो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के अवतारों की पूजा करते थे, और ज़्यादातर ये पूरी तरीके से विष्णु की ही डिवोटी अपने आप को मानते थे। जबकि नैनार्स वो लोग हुआ करते थे जो साउथ के अंदर थे, लेकिन शिव की पूजा करते थे या शिव के रूपों की पूजा करते थे। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से था। अब आप ये याद रखना, इसके अंदर भी ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन होगा, लेकिन जो लिटिल ट्रेडिशन के लोग थे जो पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन उनके रूपों की भी पूजा कर रहे हैं, तो हर किसी का भक्ति मूवमेंट अलग हो सकता है, हर किसी का भगवान को पूजने का तरीका अलग हो सकता है। और बस आपको याद रखना है, अलवार वैष्णो की पूजा करते हैं और नैनार शिव की पूजा करते हैं। अब दोस्तों, ये क्या करते थे, ये तमिल के साइड में पूरी अलग अलग जगहों पे जाते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, यात्राओं को करते थे, और करते करते यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार उन भक्ति प्लेसेस को चूज़ करते थे। ये ऐसी जगह को चूज़ करते थे जो एक रिलीजियस प्लेस बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर जो है आज की डेट में इतनी ज़्यादा हाइट पे बसा हुआ है, तो सोचो उसको कई हज़ारों साल पहले किसी ने तो ढूंढा होगा ना, किसी ने तो पता लगाया होगा कि ये एक ऐसी जगह बनाई जा सकती है जहाँ पर सही मायने भगवान का वास हुआ होगा। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, है ना, ऐसी जितनी भी जगहें हैं, रिलीजियस प्लेस कैसे बनी होगी? अपने आप तो नहीं बनी होगी, किसी न किसी ने किसी कारण की वजह से बनाई होगी। ऐसे अलवार और नैनार्स भी जो थे वो साउथ के अंदर भक्ति मूवमेंट को चला रहे थे, और चलाते चलाते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, डांस करते करते, कि ऐसे सीक्रेट प्लेसेस पे पहुंचे होंगे जो धरती के अंदर स्वर्ग जैसी ही होगी, धरती के अंदर बिल्कुल पवित्र जैसी ही होगी, धरती के अंदर आम आवाज़ से, आम लोगों से दूर कहीं भी वो जगह होगी जहाँ पे लोगों की मन की शांति और पीस मिल सके उन लोगों को। तो ऐसी जगहों को अलवार और नैनारों ने ढूंढा, और उस टाइम के रहे राजाओं से फंड लेके, मदद लेके उन चीज़ों को बनाना चालू करा, उन मंदिरों को बनवाना चालू करा जो आज की डेट में सबसे सुप्रीम है। तो ये कुछ तरीका था। तो साउथ में ये लोग रहे, तो साउथ में ज़्यादातर चेरास, चोलास, पांड्यास, ये सारे लोग ही राज करते थे, और अलवार और नैनारों ने इन पवित्र जगहों को, इनकी जगहों को ढूंढा, और बाद में वहाँ के राजाओं ने समय के हिसाब से उसको धार्मिक स्थान बनाया, वहाँ पे मंदिर बनवाए, और फिर धीरे धीरे उन मंदिरों में डेवलपमेंट होना चालू हो गया। तो अलवार और नैनार में क्या डिफरेंट है ये ज़रूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी में ये नहीं मेंशन है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींच लेनी है और आप आसानी से क्या कहते हैं इसको देख सकते हैं। अलवारों का अगर आप देखें तो नलियारी दिव्य पद बंधनम, ये उनका एक तरीके से वॉल्यूम है, एक वेव है। जबकि नैनारों का जो था यहाँ पे तिरुमुराई, है ना, तिरुमुराई करके है, इनकी क्या कहते हैं ये पूरी तरीके से वॉल्यूम है जिसमें इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने
साउथ में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी। और यहाँ पे विष्णु के अवतारों की बात हो रही है, यहाँ पे शिव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी हमने क्या पता लगाया, हमने ये पता लगाया कि जो सूफी भक्त हुआ करते थे, सूफी कह रहा हूँ, भक्त जो थे, जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कर रहे थे, या तो नैनार थे या तो वो अलवार थे। तो अलवार में जो भी हेड हुआ होगा उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन बाद में उनके भक्त आए, उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा, हिजियोग्राफी लिखी। हिजियोग्राफी क्या होती है? हिजियोग्राफी ये होती है कि शीश और भक्त के द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी या आत्मकथा। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हिजियोग्राफी क्या होती है और बायोग्राफी क्या होती है। तो याद रखना, यहाँ पे अलवार और नैनार जिन्होंने भी स्टैब्लिशमेंट करी, तो उनके जितने भी हेड थे, गुरु थे, उनके बारे में उनके शिष्यों ने लिखा, ताकि आने वाले जनरेशन को पता लग सके कि यार हमारे हेड ऐसे हुआ करते थे। तो ये थोड़ा सा है एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट। ये अलवारों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो कास्ट के बारे में क्या सोचते थे अलवार नैनार। तो ऑफकोर्स वो कास्ट के प्रति बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने कहा कि जो निचली कैटेगरी के लोग होते हैं ना, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो वुमेन हो, वो आके अलवार और नैनार में किसी भी चीज़ की भक्ति कर सकते हैं। विष्णु की भक्ति करनी है विष्णु की भक्ति करो, शिव की भक्ति करनी है शिव की भक्ति करो। जैसे वैदिक ट्रेडिशन में था ना, ऐसा नहीं था। याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अलवार और नैनारों की अलग अलग वेद की, ये वेदों को तो मानते नहीं थे, इसलिए अलवार और नैनारों की अलग अपनी पुस्तक हुआ करती थी, जो उस समय तमिल में थी। जैसे नलियार्या दिव्य पदबंधनम, ये किन की थी दोस्तों? ये उस टाइम पीरियड में वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ अलवार की तमिल में लिखी गई वेद बुक है, जिसमें इन लोगों ने अपनी भक्ति मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके से अलवार जो थे, अगर किसी को विष्णु की पूजा करनी है तो वो किस तरीके से नलियारी दिव्य पदबंधनम पढ़ेगा, और वो तमिल में है, उसमें भक्ति का मूवमेंट अलग है, वो अलग तरीके से पूजा करते हैं, ऐसा कुछ है। जबकि नैनारों ने तिरुमुलाई करके जो थी वो एक अलग क्या कहते हैं पुस्तक लिखी थी। एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं आ जाता है ना, तो आपको याद रखना है, ये पाठशाला याद रखना है। और ये पाठशाला ने आपको क्या बताया था? ये पाठशाला ने आपको ये वाला पार्ट बताया था। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, उस टाइम पीरियड पे उनकी ये बुक हुआ करती थी। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि मैंने जैसे कहा कि वो वैसे भी कास्ट सिस्टम में तो बिलीव करते नहीं थे, और ना ही ये कहते थे कि महिला पूजा नहीं कर सकती थी। तो महिलाओं का एग्जाम्पल भी है कि विष्णु के अंदर अलवार एक लेडी बनी थी, उसे अंडाल बोलते हैं। अंडाल एक सूफी संत लेडी बनी थी, जिसने अपना पूरा जीवन विष्णु की भक्ति में निकाल दिया था। शिव की भक्ति के अंदर अगर हम शुरुआत करें तो शिव की भक्ति के अंदर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा है कराए काल अमियार, है ना। तो ये जो है ना, ये शिव की भक्ति करने के लिए इसने बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को तपस्या का मार्ग अपनाया इसने, और शिव की भक्ति की इसने पूरी तरीके से शुरुआत करी पूरे साउथ इंडिया के अंदर। तो ये शिवा की डिवोटी थी। अब धीरे धीरे क्या करा अलवार और नैनारों ने, इन्होंने वहाँ के रहे राजाओं के बीच में क्या कर दिया, रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए। इसीलिए ना आप साउथ में देखोगे, साउथ में बुद्धिज्म पहुँच ही नहीं पाया, साउथ में जैनिज्म पहुँच नहीं पाया, क्योंकि नॉर्थ के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो रहा था। साउथ तक या तो इनके फॉलोवर नहीं पहुँच पाए, साउथ तक या इनके लोग नहीं पहुँच पाए। लेकिन बुद्धिज्म धर्म एक ऐसा धर्म था जो पूरे इंडिया के बाहर भी पहुँच गया था। अलवार और नैनारों की भक्ति सिर्फ साउथ तक ही सीमित रही, वो आउट ऑफ द इंडिया नहीं गई। लेकिन बुद्धिज्म की और जैनिज्म की जो फिलॉसफी थी वो बाहर गई, और साउथ तक इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि अलवार और नैनार जो थे वो साउथ में बड़े डोमिनेंट हो रहे थे। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संगम टेक्सास के अंदर अगर कुछ हमें देखने को मिलता है तो वो हमें यही देखने को मिलता है कि महावीर और बुद्ध की पूजा ना करते हुए लोग अलवार और नैनार के जो फॉलोवर थे उन्होंने विष्णु और शिव की पूजा करी। तो हिस्टोरियन सेज दैट his conflict was due to competition between members of different religious tradition of royal patronage। मतलब आप कह सकते हैं कि साउथ के अंदर अगर बुद्धिज्म नहीं आया होगा तो उसका सिंपल सा एकमात्र कारण है जो आपको समझना है, एक तरीके का कंपटीशन। भाई हर कोई चाहता है कि मेरा ही धर्म प्रमोट हो या मेरी ही आइडियोलॉजी प्रमोट हो। इसीलिए यहाँ पे यही बात हुई कि साउथ के अंदर विष्णु और शिव की पूजा ज़्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि अलवार और नैनार्स के लोगों ने वहाँ के रूलर से कांटेक्ट करा, चोलास के राजाओं से कांटेक्ट करा, भक्ति मूवमेंट चलाया, और शिव और विष्णु के लिए यहाँ पे चिदम्बरम, तंजवीर, और यहाँ पे है दूसरा नाम है गंगाई गोंड चोलापुरम।
यहाँ पे भी मंदिर बनवाने की शुरुआत करी। जैसे कि टेम्पल ऑफ चिदम्बरम देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कौन से देवता का टेम्पल है मुझे कमेंट करके बताना है। दूसरा तंजवीर, ये कौन से देवता का है, विष्णु का है, शिव का है, आपने बताना है। और फिर तीसरा है, ये तो नंदी महाराज बाहर ही बैठे हुए, तो ऑफकोर्स शिव का ही होगा। तो टेम्पल ऑफ गंगाई गोंड चोलापुरम। तो ये जो मंदिर है ना, ये अलवारों और नेनारों की वजह से इतने विशाल बने। तो सोचिए केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे जो थे, यहाँ नॉर्थ की साइड में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई होगी, किसी ना किसी प्रकार से नॉर्थ की साइड में भक्ति मूवमेंट हुआ होगा, इसीलिए वहाँ पर भी ना क्या कहते हैं भक्ति मूवमेंट की वजह से मंदिर निर्माण हुए होंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर अपने आप बन गए होंगे, मंदिर बनने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा, साउथ के मंदिर का अगर आप देखें तो साउथ के मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल अलग है, जबकि नॉर्थ के मंदिर का स्ट्रक्चर बनने का तरीका बिल्कुल अलग है ना। ये हमें देखने को मिलता है। चोला रूलर्स में लोग ये कहते हैं कि हर एक राजा अगर मंदिर बनवाता था ना, तो वो कोशिश करता था कि उस मंदिर के अंदर वो चीज़ इंपॉर्टेंट डाली जाए जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो, मेरे फॉलोवर के लिए बहुत बड़ी बात हो, या मेरा बहुत बड़ा नाम हो। तो चोला रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं मंदिर बनवाए थे। और जबकि यहाँ पे बताया जाता है दे मेड अ स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा इन द ब्रॉन्ज स्कल्पचर। उन्होंने शुरुआती समय में मंदिर के अंदर क्या होता था, पत्थर की मूर्ति बनवाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ब्रॉन्ज की मूर्ति अंदर बनवाने की शुरुआत करी। और फिर इन्होंने ये भी कहा चोला किंग के ने कि हमें शिव का कहीं ना कहीं क्या कहते हैं तमिल के अंदर एक तरीके से गाना भी बनाना चाहिए। जैसे इन लोगों ने क्या कहा, जैसे इन लोगों ने तेरा वरम कहा, इन लोगों ने तेरा वरम। चोला राजाओं ने शाही संरक्षण के तहत तमिल शैव भजन का गान शुरू किया। उन्होंने एक पार्ट तेरा वरम में इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने की पहल करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और दूसरी बात, इंस्क्रिप्शंस पे एविडेंस, मतलब जो भी मंदिर बनाया जाता था उन पे ये लोग तमिल भाषा के अंदर लिख दिया करते थे। जैसे चोला रूलर थे पराकांत प्रथम, उन्होंने ये सजेशन दिया कि हमें जो क्या कहते हैं अलवार और नैनार्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बंदे भी हुआ करते थे ना शिव के सन, उनकी भी मूर्तियाँ बनवानी चाहिए। तो अगर आप नोटिस करें कि साउथ के मंदिर के अगर आप बाहर जाए ना, तो साउथ के मंदिर के बाहर ये छज्जे पे या कहीं साइड में आपको जो अलवार और नैनार के उन मंदिरों को बनाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे या इंस्पायर करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, उनकी भी मूर्तियां बनवाई जाती थी। जैसे यहाँ पे अपार और यहाँ पे सुंदार जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, वो यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है। अब क्योंकि मैंने कहा कि अलवार और नैनार बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ के अंदर एक और है भक्ति मूवमेंट, वो कर्नाटका के अंदर थी, वो थे वीर शैव। वीर शैव 12th सेंचुरी के अंदर एक अलग सेक्ट बना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बासवाना जो करके व्यक्ति था 1106 से लेकर 68 के बीच में, इस व्यक्ति ने ही अपने आप को वीर शैव बोला, लिंग्यात बोला। वीर शैव शिव के हीरो बोलते हैं, लिंग्यात वो लोग होते हैं जो लिंग पहना करते हैं। जैसे आप लोग अपने हाथों के अंदर बाजूबंद पहना करते हैं, ऐसे ये एक लॉकेट के रूप में अपने पास शिवलिंग छोटा सा रखते हैं और उसको वेयर करके रखते हैं। तो इसे हम लिंग्यात कम्युनिटी बोलते हैं। कर्नाटका के लिंग्यात कम्युनिटी थे, इनका बिलीव ये था कि शिव की पूजा शिव के आकार के रूप में नहीं, अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं, शिवलिंग के रूप में होनी चाहिए इनके हिसाब से। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, देखो आप लोगों ने शिव की पूजा अलग अलग तरीके से देखी होगी, आपने शिव की पूरी तस्वीर के रूप में देखी होगी, अर्धनारीश्वर के रूप में देखी होगी, दूसरे और जो रुद्र अवतार है उनके रूप में देखी होगी। लेकिन शिवलिंग के रूप में अगर आप पूजा करते हैं ना, तो उसकी देन लिंग्यात कम्युनिटी की है। उन्होंने कहा कि आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो इट मीन्स दैट आप वीर शैव कहलाएंगे। शिवलिंग की पूजा वहाँ से शुरू हुई साउथ से, और आज इंडिया के कई हिस्सों के अंदर शिवलिंग की पूजा ही करी जाती है। शिवलिंग का मीन्स शिवलिंग है यहाँ पे एक तरीके से ऐसा डिवाइन क्या कहते हैं शक्ति दिखाने की कोशिश करी गई है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया होगा। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी है। लिंग्यात आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये शिवलिंग की पूजा शिव की पूजा लिंगा के रूप में करती है, और ऑफकोर्स ये अपने हाथ में सिल्वर का या नॉर्मल सा क्या कहते हैं कुछ पहन के रखती है। शिवलिंग के जो भी क्या कहते हैं फॉलोवर हैं, जो कहते हैं कि लिंग्यात कम्युनिटी के हम लोग हैं, और यही चीज़ वो साउथ में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को एक छोटा सा ऑफिसर नाम दिया था, उसे जंगमा कहा जाता है ना। जंगमा व्यक्ति हुआ करते थे जो लोगों के पास जाते थे, समझाते थे, और एक तरीके के मंक ही हुआ करते थे। ये समझाते थे और बताते थे कि अगर हमें पूजा करनी चाहिए तो हमें शिवलिंग के रूप में पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये शिवा को पूरी दुनिया से बोलते थे कि अगर एक बार कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद तो डायरेक्टली शिवा से यूनाइट हो जाता है, मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग कभी भी अपने लोगों को जलाते नहीं थे या अपने लोगों को दफना दिया करते थे, जबकि हिंदू धर्म के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है। हिंदू धर्म में लोगों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता।
लेकिन जो लोग अपने आप को लिंगायत मानते हैं, वीर शैव मानते हैं, आज भी कर्नाटका के अंदर अगर आप देखें तो इन लोगों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट सिस्टम के प्रति लिंगायत लोगों का भी यही सिस्टम था कि जो ब्राह्मण करते थे वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण ने वैदिक कल्चर के ट्रेडिशन में करा कि पूजा करने के लिए शूद्र नहीं कर सकते हैं और ना ही महिलाएं कर सकती हैं, जबकि लिंगायत कम्युनिटी के अंदर कोई भी आ सकता है, छोटी कास्ट का भी आ सकता है, बड़ी कास्ट का भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। इवन इन्होंने कहा कि रीबर्थ होता है, जैसे कि जैन बोलता है कि रीबर्थ की थ्योरी होती है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मरने के बाद बंदा डायरेक्टली भगवान से मिल जाता है, कोई रीबर्थ नहीं है। और तीसरा इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं रीमैरिज होनी चाहिए। इन्होंने कहा क्या कहते हैं, द लिंगायत ऑल्सो प्रैक्टिस सर्टन अप्रूवल दैट द रिजेक्टेड ऑफ धर्मसूत्रा बाय द पोस्ट पोवर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ द विडोज। इसमें बताया गया कि भाई जो क्या कहते हैं, शादी के बाद अगर हस्बैंड मर जाता है तो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, धर्मशुद्ध धर्मशास्त्र कहता है। जबकि ये लोग लिंगायत कम्युनिटी के लोग, वीरशैव कम्युनिटी के लोग बोलते हैं होना चाहिए, कर सकता है कोई बंदा। तो ये देख रहे हो कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने अपनी खुद की क्या कहते हैं बुक लिखी है, तो कन्नड़ भाषा में लिखी है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए कन्नड़ में आपको इनका क्या कहते हैं जो वेद है वो देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप दैट आपने बांसवाना कम्युनिटी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करा होगा। यानी कि यहाँ पे वीर शैव के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, अलवार और नैनार के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कुछ दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा दोबारा से, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।